अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं गई थी शॉपिंग करने और आज मेरे साथ बहुत बुरा सीन हो गया वहाँ पर। और शॉपिंग तो मैंने बस ऐसे ही नाम की ही की। अभी मैंने शॉपिंग स्टार्ट ही की थी कि मेरे थोड़े से मैंने कपड़े लिए, अभी बच्चों के कुछ मैंने लिए और अपने अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया था। और बस हबीरा और फबिहा का एक सूट लिया। उसके बाद अभी मैं इनके लिए कुछ अरम के वॉच मुझे पसंद आ गई तो वो मैंने लेने लगी थी। जब मैंने बैग देखा तो मेरे बैग में जो पाउच था ना जिसमें मैंने पैसे रखे हुए थे और वो नहीं था। जब मैंने उसे मैंने ऐसे किया हुआ था, अजलान मेरे साथ ही था तो मैंने बड़ा बैग लिया था, उसमें उसका दूध वगैरह सब कुछ था और उसके अंदर पाउच रखा हुआ था जिसमें मेरे पैसे थे और उसमें कुछ मेरी गोल्ड की चीज़ें थी और साथ में ही मैं ले गई थी। और मुझे बस अब दिमाग मेरा काम नहीं किया कि मैं इसे घर छोड़ जाऊं कि इसमें गोल्ड है, तो गोल्ड की जो चीज़ें थी वो निकाल दूं। वो मैंने नहीं निकाली और मैं साथ ले गई तो बस पता नहीं किसी ने मेरा बैग जो है ना निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला वहाँ पर। हालांकि इतना रश बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था, मतलब बस समझ नहीं आई क्या हुआ मेरे साथ, कैसा सीन हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे जो है ना पाउच जो है ना निकाल लिया मेरे पर्स में से। और बस मैं इतनी परेशान हो गई वहाँ पर क्योंकि मेरी गोल्ड की चीज़ें थी उसमें और मेरे पैसों की तो खैर थी, मुझे इतनी टेंशन नहीं थी पैसों की। अभी हालांकि मैं शॉपिंग पे गई हुई थी, शॉपिंग के अभी मैंने कुछ भी नहीं की थी शॉपिंग, अभी मैंने स्टार्ट नहीं था कि मेरी जो पैसे जो है ना निकल गए थे पैसे। मेरी जो ज्वेलरी थी ना मतलब गोल्ड की, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हुई और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी वहाँ पर। बस क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और जो लोग ऐसा काम करते हैं, और ये काम जो है ना औरतों का ही है और आजकल वैसे भी ईद में काफ़ी रश होता है ना, तो इन लोगों को जो है ना मौका मिल जाता है ऐसे काम करने का। और जो ऐसी औरतें हैं अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और बस पता नहीं किस किस गरीब की ये ऐसे काम करती हैं, उसके साथ किन किन को ये रुलाती हैं। और बस मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख था वो मेरे गोल्ड का था कि मेरी जो गोल्ड की चीज़ें थी वो मेरी अम्मी के घर की थी। बस मेरा ऐसी कभी कभी इंसान की अकल जो है ना वो काम नहीं करती। तो मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि ये तुमने जो गोल्ड रखा हुआ है ना बैग में से ये निकाल दो, तो मैंने बस उनको इग्नोर किया। और मुझे अब समझ आ रही है कि मैंने अपने हस्बैंड की बात मुझे माननी चाहिए थी। मैंने बस गौर नहीं की उनकी बात पे, तो बस मैं ऐसे ही चली गई थी। और बस मैं बहुत ज़्यादा आज परेशान हूँ और बस अब घर आ गई थी। घर आके फिर मैंने अफ्तारी का करना था तो समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ, तो मैंने ये दही बड़े बना लिए और साथ में मैंने जो ब्रेड के पकोड़े बना लिए थे। और मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर मेरे साथ बाज़ार गई हुई थी, हालांकि हम 3 लोग थे तो हम तीनों को पता नहीं चला कि हमारे साथ क्या हुआ है। बस इनका पता ही नहीं चला, मुझे खुद नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ है और किसी ने कैसे मेरे बैग में से वो पाउच निकाला है और कैसे मतलब निकाल लिए पैसे उन्होंने और वो सारी चीज़ें। और बस शॉपिंग तो आज इतनी नहीं की मैंने, और ना मैं अभी मूड है कोई कि मैं आगे करूँ जाऊँगी बाज़ार के, अभी तो मूड बिल्कुल ऑफ है मेरा। और बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, आज तो खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। और इतना बड़ा हादसा हो जाता है जब इंसान के साथ तो कुछ अच्छा नहीं भी लगता। तो बस यहाँ पर मैंने दही बड़े बना लिए थे, अम्मी थी, मेरी सिस्टर थी साथ, उनका भी रोज़ा हुआ था, तो मुझे ये था कि मैं घर जाके जल्दी अफ्तारी का भी बना लूँगी। तो प्लान तो मेरा लेट ही बना था शॉपिंग पे जाने का। हालांकि पहले मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँगी रात के टाइम अफ्तारी के बाद, और अफ्तारी के बाद भी काफ़ी रश होता है तो इसी वजह से बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, तो मैंने सोचा कि घर छोड़ के उनको क्या जाना है, बस दिन में चली जाती हूँ क्योंकि वो ट्यूशन वगैरह गए होते हैं तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो रात को मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊँगी, मैं दिन के टाइम ही जाती हूँ तो जल्दी फ़ारग हो जाऊँगी। तो हम घर से निकले थे 1-1:30 बजे के करीब, हाँ 1 बजे से, हाँ 1 या 1:30 बजे हम निकले थे घर से और फिर हम आ गए थे।
बस शॉपिंग इतनी नहीं की थी इसलिए जल्दी आ गए थे, नहीं तो हमें तो रात पड़ जानी थी वहाँ पर। और बस वहाँ पर मैं इतनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और जो अम्मी मेरी मुझे हौसला दे रही थी, शुक्र है कि मेरी अम्मी मेरे साथ थी। बस हम कुछ नहीं कर सके, बस अब कर भी क्या सकते हैं, बस इन लोगों के लिए दुआ ही कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। और बस और जिनके साथ ऐसा हो चुका है अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और बस मैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी वहाँ पर, और जैसा कि मैं बाहर थी तो मैंने थोड़ा सा कंट्रोल भी किया। घर आके मैं थोड़ा सा रोई भी थी कि वो मेरी अम्मी के घर की चीज़ें थी जो मेरी चली गई। बस ऊपर से हस्बैंड भी बोल रहे थे, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम निकाल के जाओ ये चीज़ें, आज तो नहीं कहा था, काफ़ी दिन पहले बोला था उन्होंने मुझे, तो मैंने उनकी बात पे इतनी गौर नहीं की। अभी मुझे बस मैं बहुत ज़्यादा पछता रही थी कि मैं उनकी बात पे मुझे गौर करनी चाहिए थी। बड़े जो बोलते हैं सही बोलते हैं, हम लोग बस तवज्जो नहीं देते उनकी बातों पर। और आज मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया इतना, जो थोड़ा बहुत बनाया तो मैंने आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। और घर आते आते मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी, और अभी मुझे नज़ला ज़ुकाम भी हो गया। साथ में अज़लान को मैं लेके गई थी और मैं थक भी काफ़ी गई थी, क्योंकि अज़लान थोड़ा सा हेल्दी भी है तो इसको उठाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, और मुझे इतनी आदत भी नहीं है। मैं बाज़ार जब भी जाती हूँ ना, मैं किसी बच्चे को साथ नहीं लेके जाती। मेरी यही आदत है कि मैं इनको घर छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर गर्मी भी होती है और बच्चे निढाल से हो जाते हैं, और बच्चे फिर ये बोलते हैं कि हमें उठा लो। तो वहाँ हमने शॉपिंग वगैरह फिर कम ही बच्चे करने देते हैं, और बच्चों को फिर उठाना पड़ता है, और मैं इसी वजह से साथ नहीं लेके जाती थी। और आज मैं अज़लान को ले गई थी क्योंकि उनके बाबा की जो तबीयत थी वो ठीक नहीं थी, और अरहम का उन्होंने कोर्स लेने जाना था, स्कूल का बुकें वगैरह लेने जाना था, और उसी वजह से उन्होंने बोला कि आप मुझे इससे साथ ले जाओ, तो मैं उससे साथ ले गई थी। और यहाँ पर मैं ये ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बन के रेडी हुए थे, और सब ने बहुत ही तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छे बने हैं ये, और देखने में भी इतने अच्छे लग रहे हैं। और मैं साथ साथ निकाल रही हूँ और साथ साथ आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। और वॉइस ओवर करने में मुझे काफ़ी मसला हो रहा था, साथ में खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, और तो मैं फिर बीच में रोक रोक के बना रही हूँ वीडियो। और बस ये सहरी अफ्तारी बस हमारी सिंपल सी थी, बहुत ज़्यादा नहीं था बनाया मैंने। और जैसा कि हम टाइम पे पहुँचे, थोड़ी देर तो पहले हम घर पहुँचे थे। और ये है कि अफ्तारी मुझे ये था कि मैं ना अफ्तारी से पहले हर रास्ते में रश बहुत होता है कराची में, ये है कि ट्रैफिक बहुत जाम होती है। और जैसा भी हम रक्शे पे आए थे, और बहुत टाइम लग गया था हमें घर पहुँचते पहुँचते, ट्रैफिक काफ़ी थी। बस फिर जल्दी जल्दी आके मैंने ये थोड़ा बहुत कर लिया। और तो ये पकोड़े देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक आ रही है इनकी, बहुत ही मज़े के बने थे। पकोड़े हमेशा जो ब्रेड की चीज़ें होती हैं ना, इनको हमें तेज़ आंच पे ही पकाना चाहिए। अगर हम इनको हल्की आंच पे पकाएंगे ना तो ये अच्छी नहीं बनती, मतलब कि इनके अंदर सारा जो ऑयल है ना वो इसके अंदर चला जाता है, तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हम तेज़ आंच पे बनाएंगे ना तो इसके अंदर जो ऑयल है बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और ये इतने मज़े के बनेंगे ना, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर तो मतलब ये बोल के तो नहीं की, वैसे मैंने वीडियो में दिखा दिया मैंने क्या क्या इसमें ऐड किया था, आप लोग देख के बना लीजिएगा। और अगर आप लोग बोलते हैं तो मैं इसकी रेसिपी अलग से दोबारा दे दूँगी। तो वैसे ये मेरे कहने पर आप लोग लाजमी से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर सारे बनके रेडी हो गए हैं, और ये देख सकते हैं। तो यहाँ शाम के टाइम जो है ना गैस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल कम आना स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे ये होता था, पहले तो मैं टाइम से बना लेती हूँ, और आज टाइम के टाइम हम पहुँचे हैं तो फिर भी मैंने कुछ कर लिया था सिस्टम कुछ ना कुछ, तो माशाल्लाह से जल्दी ही मतलब बन गया था सारा कुछ। बनाया तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत जो भी था मैंने बना लिया जल्दी, अज़ान से पहले ही बन गया था सारा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी हम लोगों ने बाज़ार जाके थकावट भी काफ़ी हो जाती है, और ऊपर से तबीयत भी ठीक नहीं थी थोड़ी सी, और नज़ला ज़ुकाम मुझे ना काफ़ी दिन हो गया, ये पानी ठंडे वगैरह हम पीते हैं ना,
तो हम लोग तो मैं तो ठंडा पानी बिल्कुल यूज़ नहीं करती थी। अभी जो सबके लिए बनाती हूँ फिर मुझे भी साथ में पीना पड़ता है, तो मैं मतलब थोड़ा बहुत पी लेती हूँ और मुझसे कंट्रोल कम ही होता है। जबकि मतलब दूसरों के लिए बनाऊँ फिर मुझसे भी पिया जाता है साथ में। और साथ में ये दूध आज मैंने दूध तो नहीं बनाया क्योंकि दूध गर्म करने वाला था, उसको टाइम लग जाना था, तो मैंने सोचा कि ये रूह अफ़ज़े वाला पानी बना लेती हूँ। और ये है हमारी छोटी सी अफ्तारी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। आज हम लोगों ने बेड पे रखा हुआ था सारा कुछ। वैसे तो जो अफ्तारी है ना हम लोग नीचे बैठ के करते हैं, ज़्यादा नीचे बैठ के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब कि सब मिल के बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आज हमने बेड पे की, बेड पे सारा सामान रख दिया था। बच्चों ने साथ साथ मैं इनको पढ़ा रही थी सामान वगैरह रख दो, तो उन्होंने आज बेड पे ही लगा दिया था सारा सामान। और यहाँ पर हमारा रोज़ा खुल चुका था, तो मैंने 5 मिनट मतलब पहले हम लोग बैठे और हमने दवा वगैरह की और रोज़ा खुल चुका था। तो फिर हम सब ने रोज़ा खोला और साथ में फ़बीहा जो है बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी जल्दी रोज़ा खुले और मैं जो है ना खाना स्टार्ट करूं। तो इनको बड़ी मुश्किल रोकना पड़ता है, बोलते हैं हमें भूख लग रही है, हमने पहले खाना है। तो मैं बोलती हूँ कि जब अफ्तारी होगी तब अपने खाना स्टार्ट करना है, पहले नहीं करना। और फिर ये है कि कहना मान जाते हैं। तो अभी जल्दी जल्दी जैसे ही रोज़ा खुला फ़बीहा को तो बस मौका मिला, जल्दी स्पीड से खा रही थी। तो बस ये थी मेरी आज की रूटीन, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और आज तो वीडियो में इतना कुछ ख़ास नहीं था, तो इंशाल्लाह कल वीडियो में कुछ ना कुछ ख़ास लाजमी होगा। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।